जसमीत जी आवाज आ रही है मेरी? क्लास आवाज आ रही है? आई थिंक इंटरनेट इशू है, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, आवाज ही नहीं जा रही है मेरी, लग रहा है। हेलो, जी सर, अब आवाज आई है आपकी, पहले नहीं अब आ रही आवाज थी। आई है? ओके, ओके, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कल हम क्या परफॉर्म कर रहे थे? ऑल फंक्शंस, मैंने कुछ टास्क दिया था आप लोग को, ट्राई किया आप लोगों ने? ये पूरा लिस्ट आपको बना के भेजा है, कैंडिडेट्स ट्राई किया? बताइए फास्ट। ठीक है, ये सब मैंने कहा था ना, एक बार ट्राई करके आ जाना, यस या नो? ठीक है, बेसिक फंक्शंस है हमारा, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, राइट? कल हमने यहाँ पर ये सारे फंक्शंस हमने ट्राई किए थे, राइट? हमने वी लुकअप पहले भी पढ़ लिया है, एच लुकअप हमने पहले भी पढ़ लिया, इंडेक्स, मैच, लुकअप हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पर बीच में हमने देखा था ट्रांसपोज के बारे में, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट? ट्रांसपोज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ इस तरीके का डेटा है, लेट मी जस्ट टेक डेटा, यहाँ पर मैं ये डेटा पिक कर लेता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये वाला डेटा है, एंड इस डेटा को मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी, ठीक है? और ये डेटा मैं यहाँ पर लेकर के आ गया, ठीक है भाई राजीव, राइट? इसको ना नॉर्मली पेस्ट करते हैं, मतलब मैं कंट्रोल ऑल्ट वी का यूज करके इसे मैं पेस्ट एज वैल्यू करता हूँ, ठीक है? पेस्ट एज वैल्यू से फायदा ये रहेगा कि फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग मेरे पास नहीं आएगा, मुझे कुछ इस तरीके से डेटा चाहिए, ठीक? ट्रांसपोज फंक्शन ना बहुत काम का फंक्शन है। मेरे पास सपोज ये इस तरीके का डेटा, इसे हम कहते हैं वर्टिकल डेटा। हाँ, वर्टिकल डेटा में ना मैं ना वर्टिकल लुकअप ही लगा सकता हूँ, वी लुकअप ही लगा सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे एच लुकअप लगाना है या प्रॉब्लम आ जाती है एच लुकअप वाली, तो मैं इस डेटा को मैं नहीं छेड़ूंगा, मैं बोलूंगा इस डेटा को क्या कर लो, ट्रांसपोज कर लो। ट्रांसपोज कह रहा है मेरे से एरे बताइए, तो ये पूरा एरिया मेरा क्या है, ये पूरा एरिया मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर रन किया तो देखिए मेरे पास ये डेटा आ गया। लेकिन एक इसमें फायदा है और एक इसमें नुकसान है, बता सकते हो राजीव? आपने परफॉर्म किया होगा, एक्सेल तो पढ़ा है ना आपने? सोचिए इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है। फायदा समझिए, अगर इस एक्चुअल डेटा में कुछ चेंजेस होते हैं, जैसे यहां मैंने लिखा 45, तो देखिए वहां पर भी क्या हो गया, चेंज हो गया, ये बात क्लियर है? लेकिन यही काम अगर मैं इसके थ्रू करता, जैसे मैंने कंट्रोल सी किया एंड कंट्रोल राइट क्लिक करके मैं यहाँ पर पेस्ट करूंगा ना, तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसपोज का, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो यहाँ से भी ऑप्शन आ रहा है, दूसरा कंट्रोल ऑल्ट वी किया तो यहाँ पर भी देखो एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसपोज का, आ रहा है। दोनों में मेरे पे तीन ट्रांसपोज के ऑप्शन है, एक तो ये ऑप्शन है, एक तो जो मैंने राइट क्लिक करके दिखा है वो ऑप्शन है, और एक ये कंट्रोल ऑल्ट वी। हाँ, कंट्रोल ऑल्ट वी, ठीक है? या तो मैं इस तरीके से ट्रांसपोज फंक्शन का यूज कर सकता हूं, लेकिन यूज कौन सा करना चाहिए? अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ये डेटा इस डेटा पे डिपेंडेंट रहे, तो मैं फंक्शन यूज करूंगा, फिर मैं नॉर्मल पेस्ट यूज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं जनवरी के सेल्स को 100 करता हूं, तो ये तो 100 हो जाएगा, लेकिन ये वाला 100 नहीं होगा। तो इसलिए जब आप नॉर्मल पेस्ट करें, हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला तो मेरा इस पे डिपेंडेंट है और ये मेरा डिपेंडेंट नहीं है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपको डेटा कैसा चाहिए। अगर नॉर्मल फिक्स डेटा चाहिए तो आप नॉर्मल पेस्ट कर लो, और अगर आपको वेरी करने वाला चाहिए तो ये यूज कर लो। और एक और प्लस पॉइंट देखिए, इसमें मैंने मार्च को कर दिया डिलीट, डिलीट बटन से डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ मार्च पे आता हूँ मैं करता हूँ डिलीट, तो कुछ हो रहा है क्या? देखिए बस ब्लिंक कर रहा है, लेकिन कुछ भी हो रहा है? डिलीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली डिलीट होने नहीं देगा, क्योंकि ये जो आंसर यहाँ दिख रहा है ना, ये एक्चुअली बस दिख रहा है, इधर है नहीं। ये आंसर निकल रहा है इस पहले फॉर्मूले से, और यहां पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो देखो फॉर्मूला फेड आउट हो जाता है। फेड आउट का मतलब है कि ये भले ही ये यहाँ पर ये सेल एड्रेस मेरा I4 है, लेकिन इसे मैं डिलीट करूंगा तो ये डिलीट नहीं होगा। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि मुझे कैसा आंसर चाहिए। अगर मुझे इसके थ्रू चाहिए तो मैं फंक्शन यूज कर लूंगा, नॉर्मल चाहिए तो मैं नॉर्मल यूज कर लूंगा। आई थिंक ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया होगा, यस या नो? योगेन, ईशा एंड जसमीत, क्लास क्लियर है? कैंडिडेट्स, अरे यस या नो? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? ट्रांसपोज फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है? इसी ट्रांसपोज के बाद एक और मेरे पास बहुत काम का फंक्शन आ जाता है, जैसे कि हाइपरलिंक आ जाता है, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट है वो एक बार मैं बता देता हूँ, जो और ये बेसिक भी है। बाकी ये फाइल मैंने आपको भेजा हुआ है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक बार ट्राई करना यार, ये जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे ना, हजार फंक्शन है, मैं एक एक अगर बताने बैठ जाऊंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा, ठीक है? हाइपरलिंक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हाइपरलिंक का क्या मतलब होता है भाई राजीव, बताइए? सर कि सीधा सीधा आप कोई ऐसा कुछ भी, जैसे ईमेल डाल दें आप, या लिंक्डइन की प्रोफाइल डाल दें,
जैसे वेरी गुड, ठीक है, ईमेल्स मैं वगैरह में कहीं कि पर सीधा आप रीडायरेक्ट उसको कर क्लिक सकता हूँ। करें। इसके लिए एक वर्ड हाँ, है रीडायरेक्ट कराना। रीडायरेक्ट मतलब कहीं पर भेजना, है ना। मैं फाइल भी ओपन करा सकता हूँ। मैंने बोल दिया कि भाई पीपीटी फाइल ओपन करनी है, हाइपरलिंक में फाइल लिख सकता हूँ। मैं वेबसाइट पे भेज सकता हूँ। जैसे यहां पर मैंने कुछ कंपनी के नाम लिख दिए, ठीक है। यहां मैंने लिख दिया क्लाइंट नेम, राइट, और यहां मैंने लिख दिया इनका वेब एड्रेस, ठीक है। क्लाइंट नेम यहां मैंने बोल दिया गूगल एक हमारा क्लाइंट है, हॉटस्टार एक हमारा क्लाइंट है, एचओ हॉट। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, आपकी स्क्रीन नहीं चल रही है। क्या बात कर रहे हो, मैं विदाउट स्क्रीन बता रहा हूँ इतनी देर से। ईशा ऐसा ही है क्या? स्क्रीन तो नहीं सर, शेयर्ड है इधर अभी नहीं मेरे आ में। रही है, जस्ट अभी हाइपरलिंक पे। एक मिनट में दोबारा शेयर करता हूँ। अब ये एक्चुअली क्या है ना यार, थोड़ा मैं अपने हॉटस्पॉट से चला रहा हूँ। इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा इशू आ गया अभी नेट का, राइट, इसीलिए तो हो सकता है थोड़ा सा डिले आ रहा हो। ठीक है, गूगल है, हॉटस्टार है, जियो है, और दो चार नाम बताओ भाई। मिंट न्यूज चैनल है, और बताओ। है मनी रिलायंस। कंट्रोल है ना। मनी कंट्रोल है, ये हमारे क्लाइंट है, ठीक है। और इन क्लाइंट का यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वेब एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो फास्ट हम यहाँ पर जाएंगे, मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल, मनी कंट्रोल आ गया वेबसाइट। मनी कंट्रोल का मैंने यहां से कर लिया कॉपी, और यहां पर कर दिया मैंने पेस्ट, ठीक है। अरे कहाँ पेस्ट कर दिया ये तो यहाँ करना था ना। मनी कंट्रोल का मनी कंट्रोल के आगे, सही है। असल को क्या हो गया भाई, तो चल क्यों नहीं रहा है ये आज? एक मिनट क्लास। हाँ ठीक है, इसको यहाँ से करो कट। ओके, सेम एज इट इज हमारे पास गूगल नाम का क्लाइंट है। अब गूगल का क्लाइंट यहाँ पर मैंने नॉर्मली लिख दिया GOOGLE, google.co.in, ठीक है। इसको यहाँ से कर लिया कॉपी, यहाँ पर कर लिया हमने पेस्ट। एक और हमने ले लिया, हॉटस्टार है, हॉटस्टार। नेट बहुत स्लो चल रहा है ना। हॉटस्टार का क्या आ रहा है? www.hotstar.com, यही आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं यार, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मुझे तो दो ही चीजें शो करनी है ना, ठीक है। तो मैं बस इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। ये हटा देता हूँ, ये दोनों क्लियर है। यहाँ से जियो और मिंट हटा दिया, परफेक्ट, राइट। अब मुझे क्या करना है ना कि एक्चुअली ना, देखिए फिर ये इशू दे रहा है। हाँ, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कि ये मेरा वेब एड्रेस है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर ना ये जो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे, गूगल, हॉटस्टार और मनी कंट्रोल, इन सबको मुझे क्लिकेबल बनाना है कि बंदा, इसकी जरूरत ही नहीं है मुझे, फालतू में एड्रेस यहाँ पर ये है, ठीक है। ये जब इन पे बंदा क्लिक करे तो वो सीधा पहुंच जाए उसके वेबसाइट पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसके करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बेसिक अप्रोच दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बोल दिया वेब लिंक, ठीक है। और वेब लिंक में मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया? हाइपर लिंक। और हाइपर लिंक में ये हो गया लिंक लोकेशन ब्रैकेट क्लोज, ये रन किया। और यहाँ पर देखिए ये सारा किस में कन्वर्ट हो गया है भाई राजीव? हाइपर लिंक में कन्वर्ट हो गया। ये क्लिकेबल आ गए ना सारे, ठीक है। हाँ हाँ, कहाँ पे? हाँ वही तो दिखा रहा हूँ मैं अगला। यहाँ पर अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो वेबसाइट पे आ गया कि नहीं आ गया? ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है। बट थिंग इज कि मैं चाह रहा हूं कि इस तरीके से ना आए। यहां पर हमने कॉल किया हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक में ये रहा मेरा हाइपरलिंक। और अब मैं कह रहा हूं कि भाई फ्रेंडली नेम, फ्रेंडली नेम मतलब इसको क्या जानना है हमें। मैंने बोल दिया फ्रेंडली नेम इज दिस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो क्या आ गया? गूगल आ गया। अरे यही चाहिए था, मनी कंट्रोल आ गया, और हॉटस्टार आ गया कि नहीं आ गया? अब आप इस पे सर क्लिक एक बार करिए, फिर ये से आप देखिए, सर एक बार ये फिर से समझा दीजिए, आपने क्या ये किया? ये हॉटस्टार पे आ गया। अच्छा दोबारा बताना है, चलिए देखिए इधर। यहां पर मैंने इज इक्वल्स टू बोला हाइपरलिंक। हाइपरलिंक मतलब कौन सा वेब एड्रेस है, देन कॉमा फ्रेंडली नेम, मतलब इस हाइपरलिंक, ये बहुत बड़ा हाइपरलिंक है, इसको मुझे एक टेम्पररी नेम देना है। टेम्पररी नेम में यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ भाई राजीव? यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्लिक हेयर। टेम्पररी लिंक मैंने क्या बोल दिया इधर? क्लिक हेयर। तो यहाँ पर सब में क्या लिखा होगा जसमीत जी? यहाँ सब में क्या लिखा होगा?
यहाँ सब में लिखा होगा क्लिक हेयर, लेकिन मुझे क्लिक हेयर नहीं चलाना है, मुझे एक नाम देना है। तो मैं कह रहा हूं नहीं यार, क्लिक हेयर मत लिखो, यहाँ पर हाइपर लिंक में ये हो गया लिंक लोकेशन प्लस फ्रेंडली नेम में यहाँ पर ये गूगल यूज कर लो। क्या यूज कर लो जसमीत जी? गूगल। तो जैसे ही ये फॉर्मूला नीचे जाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हॉटस्टार पे। ब्रैकेट क्लोज, एंटर रन किया तो देखिए मेरे पास ये आंसर आ गया। ये आ गया कि नहीं आ गया? ये सही है। अच्छा, और ये ना कलर भी चेंज कर देता है। कलर चेंज से क्या पता लग रहा है राजीव? कि ये क्लिकेबल था और ये क्लिक्ड हो चुका है ना? ये शो हो गया ना, देखिए ना ब्लू कलर कहाँ है मेरा भाई, क्योंकि मैं अपने इस सिस्टम के थ्रू इस वाले लिंक पे जा चुका हूं पहले एक बार। ये उसी चीज को शो कर रहा है। क्लास क्लियर है कि नहीं है बताइए कैंडिडेट? हाँ जी, ये हाँ जी, अपने क्लियर है। ये एक्सेल का फीचर है हमारे, ठीक है। सर हाँ, फर्स्ट टाइम वो ब्लू कलर रहेगा, सेकंड टाइम में ये आपका कलर चेंज कर ले, ठीक है। क्लास आगे बढ़े, चलिए हाइपरलिंक क्लियर हुआ, गुड। देखिए ये रो कॉलम तो बहुत फालतू सा फंक्शन है ये आपका रो कॉलम, ठीक है। इसमें मैं आपको शो करता हूँ फिल्टर कॉलम और सॉर्ट, ये फिल्टर फंक्शन और सॉर्ट फंक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सबसे पहली बात तो एक्सेल के सारे वर्जन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो इसको आप उस तरीके से समझेंगे। फिल्टर फंक्शन क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। फिल्टर, मेरे पास ये रहा डेटा। राजीव मेरे को रिक्वायरमेंट है कि इसमें से वही डेटा दो जो कुछ क्राइटेरिया मेरा फुलफिल हो रहा हो। क्या डेटा दो? वही डेटा दो जहां पर मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, रिट्रीव क्या करना है मुझे? वो प्रोडक्ट जो ग्रेटर देन है 1000 से। मैं कह रहा हूं कि मुझे इसमें से वो डेटा दो जो ग्रेटर देन है कितने से? अच्छा, अब ये काम करते हैं, इसको ना और अच्छा बनाते हैं। इसको यहां मैंने बोल दिया इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन। क्या बोल दिया? 10 से लेकर के 100 के बीच का कोई भी एक नंबर दे दो, रैंडमली आ गया मेरे पास। कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट वी, और यहाँ पर इसे मैंने फिक्स कर लिया। कोई डाउट तो नहीं? अब ये चेंज नहीं होगा, परफेक्ट। अब मुझे नहीं पता इसमें 50 से कौन ज्यादा है, 50 से कौन कम है, बट मुझे वो आंसर चाहिए जो 50 से ज्यादा है। कहाँ चाहिए? जस्ट इसके नीचे चाहिए, ठीक है। हाँ, वो फिक्स कर लिया ना हमने, वो मैंने फास्ट इतना कर लिया, वो तो मैंने इन्हें सिखा रखा है इसीलिए वो हो गया, ठीक है। आपको बताना है जैसे ये हमने रैंड बिटवीन लगाया, यहाँ पर अब मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये क्या होता रहेगा? ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम पूरे को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल ऑल्ट वी, वही वही बटन जो हमने सीखा था। ट्रांसपोज क्यों करेंगे? हाँ, कंट्रोल ऑल्ट वी में ये पॉपअप आता है, पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट है ये। इसमें एक ऑप्शन है वैल्यूज, ठीक है। ओके करेंगे तो अब ये वैल्यू पेस्ट हो चुका है। अब ये रन करेंगे तो देखो कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा। यही चाहिए था ना हमें, ठीक है। फिल्टर, ठीक है। क्या कह रहा है मुझे? एरे। एरे में मैं क्या बोलूं? एरे में मैं बोलूं यहां पर मेरे पास कि एक काम करो, ये सारे डेटा को लो, ठीक है। इंक्लूड में मैंने बोल दिया कि जहां पर सेल्स, देखिए एरे में ना सबसे पहली बात ना, आप ना कॉलम नहीं लेते। फिल्टर एरे में हमने बोला ये डेटा, ठीक है। एंड देन हमने बोला जहां पर सेल्स की वैल्यू ग्रेटर देन कितना माने? 50 हो। ये रन किया तो देखिए कौन सा डेटा आ रहा है मेरे पास है। जसमीत जी क्लियर है? ईशा ऑनलाइन स्टूडेंट, यस या नो बताइए, इसमें कौन सा डेटा आ रहा है जो 50 से ज्यादा है? अब आप सोचेंगे राजीव मैंने कॉलम नेम क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे कॉलम से थोड़ा चेक कराना है भाई, मुझे तो आंसर चाहिए। तो अब ये कॉलम नेम यहां से कॉपी करके यहां पर मैं इजीली पेस्ट कर दूंगा। ये डेटा आ गया कि नहीं आ गया मेरे पास? इसे नॉर्मली टेबल में कन्वर्ट कर देंगे। बताइए कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब इसमें फायदा पता है क्या है? अगर ये डेटा अचानक से 50 से ज्यादा हो जाता है तो ये अपने आप यहां पर आपके पास आ जाएगा। यही तो चाहिए हमें। तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है, ध्यान से समझना, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहां पर कह रहे हैं आपने इस पूरे शीट पे फिल्टर लगा दिया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक मास्टर शीट है जिसमें मंथली मंथ ऑन मंथ सेल्स ऐड हो रहा है, ठीक है। ये पूरे शीट पे कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। आप कह रहे हैं एक नया शीट बना लिया और इसमें आपने बोला डेटा अबव 50। क्या बोला इसे? डेटा अबव 50। इसमें कौन सा डेटा दिखेगा? इसमें वही डेटा दिखेगा जो 50 से अबव है। तो यहां पर मैं डेटा शो करना चाहता हूं, इधर मैंने क्या लगा लिया? फिल्टर फंक्शन। एरे मतलब क्या आंसर चाहिए? एरे मतलब ये आंसर चाहिए। अगर पूरा शीट है तो क्या कर लेंगे यहां से भाई? पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। अभी तो फिलहाल नहीं है तो यहां पर जस्ट मैं इतना ही रखूंगा। कोई डाउट तो नहीं?
ऊपर आने के लिए क्या करें, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, ठीक है, इतना मैंने सिलेक्ट कर लिया। क्लास कोई डाउट तो नहीं ना, गुड। देन उसके बाद मुझे आंसर किस पे लाना है, क्राइटेरिया क्या होगा, तो क्राइटेरिया इज दिस कि जहां पर ये सेल्स ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू, वो कितना भाई राजीव, 50, ब्रैकेट क्लोज, एंटर रन किया तो देखिए मेरे पे कौन सा डेटा आ रहा है, मेरे पे वही डेटा आ रहा है जहां पर, बताओ भाई फास्ट क्लास। सर फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा हो जाए कि अगर इसमें 50 से लेस हो जाए तो ये डेटा शो करेगा इस पे? 50 से लेस पे क्यों करेगा, हमने तो ग्रेटर देन बोला है ना। नहीं सर, अगर आप डेटा में चेंज कर दे, अगर मुझे 50 से लेस कर दे तो ये इस कॉलम में शो करेगा? ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं आएगा। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिनट, लेट मी जस्ट चेक कि क्या मैंने दिसंबर इंक्लूड किया है क्या आंसर में। C4 से C15 चल रहा हूं मैं, C4 से C15 चल रहा हूँ, हाँ ठीक है, दिसंबर इंक्लूडेड है, ओके। फॉर एग्जाम्पल जसमीत जी, दिसंबर मंथ का सेल अचानक से हो जाता है 150, तो योर क्वेश्चन इज क्या ये उस वाले में दिखेगा, ऑफ कोर्स दिखेगा। देखिए क्या यहाँ दिसंबर दिख रहा है, यहाँ पर बताइए, यही तो चाहिए था मुझे। शीट 2 में मैं आया, यहां पर मैंने बोल दिया कि भाई जैसे ये जून का सेल है, जून का सेल्स यहाँ पर पहले दिख रहा है, जून का सेल दिख रहा है ना क्लास 63, मैं कह रहा हूं जून का सेल, अगले मंथ का जून का सेल हो चुका है $12, कितना हो चुका है, $12। क्या अब ये दिखेगा यहाँ पर, बताओ भाई राजीव, नहीं दिखेगा। तो हम एक ऐसा शीट बना सकते हैं, अब इस शीट में कौन सा डेटा आएगा, अरे अब इस शीट में वही डेटा आएगा जो हमने अपना क्राइटेरिया बनाया है, और प्लस पॉइंट पता है क्या है, इस पूरे को करो सिलेक्ट, यहाँ डिलीट करो, ये मेरा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये मुझे कंट्रोल प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये उसकी तरह ट्रांसपोज की तरह नहीं है, क्योंकि ये फिल्टर के थ्रू फिल्टर होकर के आ रहा है। इफ यू डोंट वांट देन यू कैन सिंपली इग्नोर। ये बात क्लियर है, बताइए कुछ पूछना है इसमें। अच्छा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सभी सेल्स मेरे 0 हो चुके हैं, बताइए जसमीत जी, क्या वहां पर तो सर कोई भी शो ही डेटा नहीं आएगा, करेगा, ईशा बताओ फास्ट। तो कुछ शो ही नहीं करेगा उसमें? नेक्स्ट वाले शीट में आएगा कि नहीं आएगा, बस हाँ ना बताओ। सर नहीं आएगा। क्या कोई डेटा है मेरे पास, नहीं नो। है और ये एरर और दे के बैठा है मुझे, क्यों, कह रहा है भाई कोई डेटा नहीं मिल पाया, मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पाया। लेट मी जस्ट गिव वन वैल्यू, एक आध तो वैल्यू दे दें इसे, तो वहां पर कम से कम एक वैल्यू तो रहेगा मेरे पास, आया कि नहीं आया। तो ये एक डायनामिक बना कि नहीं बना। अब एक आपके पास ये मास्टर शीट है, इसमें आप मंथ ऑन मंथ सेल्स ऐड करते रहो, और इस वाले में क्या होते रहेगा, वही डेटा आएगा जो आपके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। इस तरीके से आप फिल्टर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। बढ़िया था कि नहीं था फिल्टर फंक्शन, ठीक है। कौन सा फिल्टर, हाँ वो फिल्टर अलग है, वो बेसिक फिल्टर है, ठीक है, वो तो एक बेसिक फिल्टर है। बेसिक फिल्टर से बहुत ज्यादा एडवांस है हमारा फिल्टर फंक्शन। यहाँ पर आएंगे कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे, ये तो बेसिक है। यहाँ पर गए, आपने बोल दिया, पहली बात तो यार यहाँ पे नंबर बदल लो, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं ना, इस बार मैं इसे फिक्स नहीं करता, मैं डायनामिक रहने देता हूँ। यहाँ मैं कुछ भी चेंज करूंगा तो ये चेंज होता रहेगा। अब देखिए कभी आंसर आएगा, कभी आंसर नहीं आएगा, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी बदलता रहेगा, ये देखिए देख रहे हैं इधर, क्योंकि जैसे जैसे वो बदल रहा है वैसे वैसे ये आंसर मेरे पास आते जा रहा है। ये बात क्लियर है, क्योंकि फिक्स नहीं किया है हमने। और सही बात है, इससे हम ये क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो चेंज हो रहा है हमारा, ठीक है। हाँ यू आर आस्किंग कि ये मेरा ये है मेरा बेसिक फिल्टर, कंट्रोल शिफ्ट एल लगाएंगे तो इसके थ्रू ये मेरे पास आ जाएंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो ये रहा। क्या फिल्टर करना है आपको, नंबर फिल्टर, कितने से ज्यादा, कितने से कम, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, टॉप 10। हाँ यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक है, ये बेसिक है। आपने बोल दिया 50, ओके किया, तो ये देखिए ये बेसिक फिल्टर है। दोबारा बदलने के लिए यहाँ पर जा करके दोबारा बदलना पड़ेगा या क्लियर करना पड़ेगा, ये एक अलग चीज है ना। ये एक हार्ड कोडेड फिल्टर है, मतलब ये आपने अप्लाई कर दिया एक्चुअल डेटा पे, ये एक्चुअल डेटा पे फिल्टर नहीं है, ये उस डेटा से डिराइव हो रहा है, ठीक है, ये इसका फायदा है, राइट। तो इसलिए हम, हाँ ये कंपैरिजन कर सकते हैं। या फिर आप एक ऐसा डेटा बना लो ना भाई, आपको एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, आपको इंसेंटिव देना, उनका शीट ही अलग बनाना है आपको इंसेंटिव नाम से। तो इस वाले इंसेंटिव शीट में कौन सा एम्प्लॉय का लिस्ट में रहेगा, नाम किसका रहेगा, जिसने सेल्स के क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। आपको अलग से इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप इस शीट में डेटा आता रहेगा, इस शीट में आके देख लोगे, हाँ भाई कौन कौन एम्प्लॉय है जिनको इंसेंटिव मिल रहा है, बस उनको जाकर के दे दोगे। उस केस में हम इसे यूज कर सकते हैं। ये बात क्लियर है क्लास, ठीक है। यस या नो भाई, कुछ बोल नहीं रहे आप लोग आज। यस सर।
ठीक है, बाकी कैंडिडेट्स, योगेन जी, आज विजिता मैम नहीं है कनेक्टेड, वरना उनके डाउट रहते हैं अच्छे काफी। ईशा बताइए, कुछ पूछना है? नो सर। गुड, चलिए जेन ऑनवर्ड्स अब हमारा ऑलमोस्ट टॉपिक क्लोज हो रहा है। एक आध जो बीच में रह गया टॉपिक वो हम कर लेंगे कवर अप, ठीक है। बाकी फिर हम डैशबोर्ड बना के, एक्सेल हमारा कंप्लीट। क्या स्टार्ट होगा हमारा गाइस? सीक्वल। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला कौन सा फंक्शन है हमारा? सॉर्ट नाम का फंक्शन है। क्या है भाई? सॉर्ट। चलिए सॉर्ट नाम का फंक्शन है तो सॉर्ट को यूज करते हैं। ये मेरा डेटा है, इस डेटा को यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे आंसर क्यों नहीं है? अरे वो चेंज हो गया क्योंकि वो रैंडम था, ठीक है, राइट। चलिए अब मैं कह रहा हूं कि इस डेटा को ना सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बेसिक तरीका है, यहां से जा करके कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर अप्लाई कर लिया, यहां पर गए और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दिया, ये सॉर्ट हो गया। लेकिन ये मैनुअल अप्रोच है। फॉर्मूला अप्रोच क्या है कि यहां पर क्या करेंगे? सॉर्ट फंक्शन यूज करेंगे। अरे क्या कह रहा है मेरे से? अरे किसको सॉर्ट करना है? ये रहा, ठीक है। सॉर्ट इंडेक्स पहले कॉलम के अकॉर्डिंग, दूसरे कॉलम के अकॉर्डिंग, मैंने बोल दिया 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सॉर्ट ऑर्डर, सॉर्ट ऑर्डर मतलब असेंडिंग दिखाना है या डिसेंडिंग। मैंने बोल दिया बढ़ते से छोटे में दिखाओ, मतलब डिसेंडिंग। डिसेंडिंग के लिए राजीव यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ क्या लिखा है? -1। क्या लिखा है? -1। तो यहाँ -1 ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए क्योंकि मैंने 1 बोला था तो यानी कि अल्फाबेटिकली चेंज हो गया कि नहीं हो गया? ये बात क्लियर है। 2 बोलेंगे तो सेल्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा, है कि नहीं है? अब यहां पर देखिए मेरे पास Z सबसे पहले यहां पर आया, उसके बाद 1 के अकॉर्डिंग किया ना, अल्फाबेटिकली किया इसीलिए, ठीक है। दोबारा देख लीजिए यहां पर सॉर्ट हमने अप्लाई किया, दिस वन इज माय एरे, सॉर्ट इंडेक्स 2 पे कौन जा रहा है? ये हो गया 1 इंडेक्स, ये हो गया 2 इंडेक्स। 2 पे कौन जा रहा है? सेल्स के अकॉर्डिंग। कैसे शो करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके लिए क्या बोलेंगे? -1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर आपके सामने। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये आंसर ऐसा क्यों आ रहा है, तो क्योंकि सबसे एक्सक्यूज ज्यादा मी, स्कोर ये 2 किसका है? किस चीज का ऑर्डर है? मतलब ये आपने 1 और 2 किस चीज में लिखा? जसमीत जी, ये है 1 इंडेक्स कॉलम और ये है 2 इंडेक्स कॉलम। अगर 1 के अकॉर्डिंग करना है, मतलब अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करना है तो 1 लिख देंगे, और नंबर के अकॉर्डिंग करना है तो 2 लिख देंगे। अगर कोई तीसरा होता तो 3 लिख देते, चौथा होता तो 4 लिख देते, है ना? ठीक है। ठीक है सर, ओके। इसमें बेनिफिट ये है राजीव कि ओरिजिनल डेटा खराब नहीं होगा। हाँ, वो वैल्यू बदल जाती है ना भाई, आगे पीछे हो जाता है। ये मेरा नया आंसर आएगा, ठीक है। और अगेन क्या ये डिलीट ले रहा है? ये देखिए जो भी आप फॉर्मूला से अप्लाई कर रहे हैं ये रटेंगे नहीं कि डिलीट ले रहा है या डिलीट नहीं ले रहा है। ट्राई करके देख लेंगे, क्या ये डिलीट अलाउ कर रहा है? नहीं अलाउ कर रहा है। ये डिलीट पता है कब अलाउ करेगा? मैंने कौन से सेल पे अप्लाई किया? इस सेल पे फॉर्मूला अप्लाई किया ना। देखो जब आप इस पे बाहर क्लिक करते हो, ध्यान से देखना, जब आप इस पे क्लिक करते हो ना तो ये एक बार में पूरा बॉक्स हाईलाइट होता है। इट मींस कि ये एक बार में आंसर आ रहा है, एक एक करके नहीं आ रहा है। इसको डिलीट करने के लिए जहां पर ये फॉर्मूला लगा है वो डिलीट करना पड़ेगा, यहां लगा है फॉर्मूला, ये डिलीट करना पड़ेगा, सारा गया। बाकी डिलीट नहीं होगा। यहां पर कहीं क्लिक करोगे सोचोगे डिलीट हो जाएगा, तो वो डिलीट नहीं होगा। सेम एज इट इज यहां पर भी वही बात वैलिड है। आई थिंक क्लास समझ में आया कि सॉर्ट फंक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसे अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। बताइए इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को क्लास, या आगे बढ़े? यस या नो? बढ़िया फंक्शन था सॉर्ट, इजी था ना? हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है, देखिए आप लोगों को मैंने इफ पढ़ा रखा है एंड आई बिलीव कि आप लोगों को ये इफ आता होगा। जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस मैं दोबारा ये रिवाइज करा देता हूं, अदरवाइज ये आप लोग का ही टास्क है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मुझे यहां पर सेल्स का रिमार्क्स देना है। क्या देना है भाई राजीव? इजी सा रिमार्क्स रखते हैं। अगर कोई 5,000 से ज्यादा है तो वो हाई सेल है। 5,000 तो बहुत कौन सा वैल्यू रखें? 8,000 क्या रखते हैं, है ना? अगर कोई 8,000 से ज्यादा है 8 के, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाई सेल्स। और अगर कोई 8,000 से कम है तो उससे क्या बोलेंगे? लो सेल्स। बस इतना रखते हैं, ठीक है, बेसिक सा रिमार्क्स।
तो यहां पर बोला मैंने इफ लॉजिकल टेस्ट कि अगर ये सेल अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितना है 1 टाइम्स 100,000 तो क्या बोलेंगे हाई सेल्स। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूं, हाँ ठीक है, अभी फिलहाल हाई सेल्स ही रखते हैं, हाई सेल्स। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या बोलेंगे इसे लो सेल्स। ये बात क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर रन किया और देखिए मेरे पास बढ़िया सा रिमार्क्स आ चुका है। ये बात क्लियर है क्लास, बताने की जरूरत नहीं है। सेम फॉर्मेट अप्लाई करना है, कॉपी करेंगे अप्लाई करेंगे, बढ़िया सा अप्लाई हो गया फॉर्मेट। आपको पता लग गया कि लो सेल्स कौन है और हाई सेल्स कौन है। नहीं ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है, ये इफ एल्स के थ्रू हमने किया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हम कलर कोडिंग के थ्रू करेंगे। हाँ राइट, डेटा बार्स लगाना है, आइकन्स लगाने हैं उसके थ्रू। ठीक है, रिमार्क अगर खुद का लिखना है तो बेसिक लेके चलेंगे ना। ठीक है, हाँ अब इसमें 3 क्राइटेरिया अगर हो जाता है भाई राजीव कौन नहीं, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है दोस्त। ये फाइनली अगर रिमार्क चाहिए, मैन्युअली कुछ टेक्स्ट रिटर्न चाहिए तो ये यूज करना पड़ेगा। कलर कोडिंग चाहिए तो ये यूज कर लो, ये चीज है। ठीक है, यहां पर आप गए मोर रूल्स पे गए, ठीक है, और आइकन आपने यहाँ पर कॉल कर लिया, 3 वाला कॉल कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर आपने बोल दिया कि जब वैल्यू कितने से ज्यादा हो, परसेंटेज नहीं, यहाँ पर बोलेंगे नंबर, वैल्यू कितने से ज्यादा हो, अगर वैल्यू 8,000 से ज्यादा हो, कितने से ज्यादा, तो ये एरो आएगा। अगर वैल्यू 8,000 से 5,000 के बीच में तो वैल्यू ये वाला आएगा, और अगर 5,000 से कम है तो ये वाला आएगा। ये बात क्लियर है जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तीसरा ओके किया तो ये आगे की नहीं आगे देखो लो सेल्स, ये तो 2 का रिमार्क है, तीसरा रिमार्क्स यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, इफ के थ्रू, ये बात क्लियर है क्लास, ये सब हमने पढ़ा हुआ है राइट। 3 सेल्स रिमार्क्स मतलब 8 से ज्यादा है तो हाई, 8 से 5 के बीच में है तो मीडियम, और 5 से कम है तो लो। तो यहां पर मैंने इफ यूज किया, और इफ में लॉजिकल टेस्ट की अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 8,000 है तो मुझे क्या बोलना है हाई बोलना है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे दोबारा इफ यूज करना है। ठीक है, हमने सीखा हुआ है क्लास, मुझे उम्मीद है कि कोई पूछेगा नहीं कि ये क्या है। अगर फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लो, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रोकूंगा। ठीक है, अगर वैल्यू 8,000 से ज्यादा है तो ये, और अगर वैल्यू 8,000 से ज्यादा नहीं है तो चेक करो क्या वो 5,000 से ज्यादा है, और अगर 5,000 से ज्यादा है तो क्या बोल देंगे उसे मीडियम सेल्स। अरे क्लास है कि नहीं पढ़ा है हमने ये, और बाकी बच गया तो क्या बोल देंगे उसे लो सेल्स। ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखना, अब ध्यान से देखना, सेम एरो आएगा। ये देखिए मीडियम के लिए ये आ रहा है, मीडियम के लिए ये आ रहा है, हाई के लिए ग्रीन जा रहा है, लो के लिए रेड आ रहा है, हाई के लिए ग्रीन जा रहा है, लो के लिए रेड आ रहा है, और ये मीडियम के लिए भी जा रहा है, और ये मीडियम के लिए भी जा रहा है। सही है कि नहीं है। अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, कुछ रिमार्क्स नहीं देना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, लेकिन खुद का मैनुअली कुछ चाहिए तो ऑफकोर्स आपको ये इफ एल्स के थ्रू कर सकते हैं। यस या नो बताइए क्लास, क्या पूछना है। अरे कैंडिडेट समझ आया कि नहीं आया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। सर बस खाली कितने मुझे लोग ये नहीं हैं? समझ आया जो ये आपने एरोज लगाए हैं ना सर, मुझे बस यही नहीं समझ आया, बाकी मुझे पूरा समझ आ गया कि जो आपने सेल्स में जो आपने एरो लगाए हैं ये कहाँ से लगाए हैं, जसमीत जी कंडेंसर हमने फॉर्मेटिंग कंडीशनल से। फॉर्मेटिंग पढ़ा है यार, भूल गए क्या। ओके सर, ओके ठीक है हाँ सर, चलिए आगे। मैं इसे दोबारा क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, आइकन पे गए, इस पे गए। मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली नहीं बनाना अपने अकॉर्डिंग, हम बनाएंगे तो किस पे गए मोर रूल्स पे गए। मोर रूल्स पे आइकन हमने यहाँ से जाकर के सिलेक्ट कर लिया, कौन सा आइकन है, कहाँ है आइकन हमारा, ये रहा। ठीक है, और यहाँ परसेंटेज नहीं, यहाँ हमने नंबर देंगे, यहाँ पर भी क्या देंगे नंबर, क्योंकि नंबर पे बात चल रही है। अगर 8,000 से ज्यादा है तो ये एरो, और अगर 8,000 से 5,000 के बीच में है तो ये एरो, और 5,000 से कम है तो ये एरो। ओके कर दिया, ये एरो आ गया। जसमीत जी क्लियर है कैसे आया ये एरो। हाँ जी सर, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, इस तरीके से हम ये अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज कर सकते हैं, इफ एल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं क्लास, पक्का, यस या नो। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, हम्म तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अभी जैसे आपने लोअर हाई रेट में मतलब उसको टाइप किया, नंबर दिया, हाँ नंबर दे के फॉर्मूला लगा के, और उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू फॉर्मूला लगाएंगे तो वो कैसे
कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ही थ्रू किया ना दोस्त, यहाँ पर ये रहा न्यू रूल लगा करके इधर, यहाँ पर ये आइकन साइन के थ्रू ही तो कराना है हमें। हाँ जैसे आपने रिमार्क किया, रिमार्क में लो सेल्स हाई हाँ सेल्स, उसको इसमें कैसे करें? हाँ, उसका है हमारे पास कॉन्सेप्ट इस वाले में। जैसे कि ये जो इसमें एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात यहाँ पर इसके थ्रू होती है। जैसे आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने बोल दिया कि आप अपना फॉर्मूला लेके चलेंगे, यहाँ हमें लेके चलना पड़ेगा। ये देखते हैं अभी। भाई ये वाला क्लियर है? पहले ये बताओ क्लास कैंडिडेट्स, बोलिए बोलिए, बताओ भाई, स्विच वाला हाँ ट्राई जी किया सर, आपने? क्लियर है ये। देखिए इसी में क्या है ना कि हमारा स्विच फंक्शन आता है। स्विच फंक्शन इस मल्टीपल इफ से थोड़ा एडवांस होता है, राइट। इंडस्ट्री में ना राजीव, हम ना ज्यादातर ना ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इफ वाले कॉन्सेप्ट। इफ में क्या है कि हमारे पास कंट्रोल पूरा होता है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में भी आपको लिखना ही पड़ेगा इफ, बस बाय डिफॉल्ट पहले से लिखा होगा इफ, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा यही चलेगा। ये चीज मैं कह रहा हूं, इसी चीज को हमने किसके थ्रू कर दिया यहाँ पर, स्विच के थ्रू। लेकिन स्विच का एक प्रॉब्लम भी है और एक सॉल्यूशन भी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि इज इक्वल्स टू, किसको कॉल किया मैंने, स्विच को। स्विच कह रहा है एक्सप्रेशन, ठीक है, क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन। अब यहां पर ना स्विच जो है ना अलग तरीके से थोड़ा सा वर्क करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको पहले मैं बेसिक तौर पे यहां पर शो करता हूं। आप लोग के पास अगर कुछ इस तरीके का केस बन जाता है, मेरा मंथ, नंबर, और यहां पर मंथ नेम, ठीक है। मुझे पता है एक मंथ को हम क्या कहते हैं, जनवरी। तो यहां पर ये मैं बोल दूंगा कि ये मेरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब ये सेल, अगर इस सेल में वैल्यू 1 पाई जाती है तो इसे मैं बोल दूंगा जैन। ये मल्टीपल इफ का काम करता है। अगर इसी ये एक मिनट, स्विच, अगर ये वैल्यू क्या पाई जाती है 1, तो इसे हम क्या बोलेंगे, जेन। और कॉमा, अगर ये वैल्यू 2 पाई जाती है तो इसे क्या बोलेंगे, 5। यहां हमें केसेस लिखने होते हैं ऐसे। अगर ये वैल्यू 3 पाई जाती है देन मार्च, एंड मेक श्योर कि कोई भी कोट्स ना छूटे। अगर ये वैल्यू 4 पाई जाती है देन, और मैं सारा नहीं लिख रहा हूं अभी, बहुत टाइम जाएगा इसमें, राइट। और यहां पर मैंने लास्ट में बोल दिया डिफॉल्ट में कि अगर कुछ भी नहीं पाया जाता है तो क्या बोल दिया मैंने इधर, ट्रू। मतलब अगर इनमें से कुछ नहीं बचता है तो लास्ट में क्या बचेगा, कुछ तो बचेगा मेरा, ठीक है, उस केस में। या फिर एक काम करते हैं, इसे मैं सीधा बोल देता हूं कि यहां पर ये बोल देना आप अदर, क्या बोल देना, अदर, ब्रैकेट क्लोज, एंटर रन किया। कहां तक का हमने फंक्शन दिया है, 4 तक का ना, तो बाकी मेरे किस में कन्वर्ट हो गए, अदर में। अगर आपको लिखना है तो यहां पर आप उस चीज को भी कॉल कर सकते हैं। ये बात क्लियर है? बताइए क्लास। अरे हमने स्विच फंक्शन पहले भी बताया था मैंने, आपको याद होगा। कैंडिडेट यस या नो? यस सर। यूज हम मल्टीपल इफ ना लगा करके मैं स्विच के थ्रू अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग आउटपुट दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास टीम नेम है एंड उनको वर्क असाइन करना है। तो आपने बोल दिया अगर टीम नेम ये है तो ये वर्क जाएगा, टीम नेम ये है तो ये वर्क जाएगा। ठीक, एक 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 आपने प्रॉपर फॉर्मेट बना लिया। जस्ट पूरे पे रन कर देंगे, डबल टैप कर देंगे, आपको पता लग जाएगा। हाँ हाँ, अभी अभी वही बता रहा हूँ, ठीक है। यहां पर अब मैंने बोला स्विच, एक्सप्रेशन इज दिस, ठीक है, वैल्यू। अब यहां पर देखिए कि यहां पर ना, यहाँ ये वैल्यू मुझे चाहिए ग्रेटर देन और उससे, कैसे चाहिए, ग्रेटर देन और उससे, ठीक है। तो क्या ये मेरा डायरेक्टली ये मेरा सपोर्ट करेगा ऐसे कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू निकलती है किससे, 8000 से, तो आप इसे बोल देना यहां पर, क्या बोल देना, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू निकलती है
देखिए स्विच में भी आपको इफ लेना पड़ेगा, उसका कुछ फायदा नहीं है। फिर अगर ये वैल्यू आपका निकलती है 5000 से, देन यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा मीडियम सेल्स, और अगर ये वैल्यू लास्ट की कुछ भी नहीं बचती तो हमने क्या बोल दिया इसे, लो सेल्स, है ना। देखिए ये मना कर रहा है मुझे डायरेक्टली, इसमें ये इसको ऐसे कॉल नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि आपको ये कंपेयर कराना है, स्विच आपका वर्क करता है सिंगल पर्पस के लिए, जैसे कि अगर ये वैल्यू है तो ये हो जाए, ये वैल्यू है तो ये हो जाए, ये वैल्यू है तो ये हो जाए। इसके लिए हमारे पास है यहाँ पर मल्टीपल इफ्स। क्या है वो, मल्टीपल इफ्स। यहां पर हम बोलेंगे इफ्स, और ये रहा मेरा लॉजिकल टेस्ट, ठीक है। वैल्यू 1 इफ ट्रू, लॉजिकल टेस्ट क्या कि ये वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू कितने से, 8000 से। वैल्यू इफ ट्रू, यहां पर क्या बोलेंगे, हाई सेल्स। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इज इक्वल टू निकलता है 5000 से, देन मीडियम। देखिए मैं एक बार भी इफ नहीं लिखा है, बस मैंने एक बार इफ लिखा है, मीडियम सेल्स। और अगर ये वैल्यू बच जाती है कुछ, तो यहां मैं ट्रू लिखूंगा। ट्रू मतलब लास्ट का जो भी बच गया वो मेरा कंडीशन लास्ट का ट्रू। तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम यहां पर, लो सेल्स, ठीक है। और इसे यहां पर हमने रन किया तो देखिए मेरे पास सेम वही आंसर आ रहा है जो हमने मल्टीपल इफ के थ्रू लगा के किया था। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लो सेल्स, मीडियम सेल्स, हाई सेल्स, लो सेल्स, मीडियम सेल्स, हाई हाई एंड लो सेल्स। तो ये काम हम मल्टीपल इफ के थ्रू कर सकते हैं। स्विच में एक्चुअली क्या हो जाता है कि उसे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, कंपैरिजन नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू से चाहिए। और स्विच के अंदर अगर इफ यूज कर रहे हैं फिर स्विच लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर दो दो बार क्यों करें काम हम। ये बात क्लियर है गाइस, ठीक है। एक बार ट्राई करना है इसे, राइट, टाइम थोड़ा एक्सीड हो रहा है, एक बार ट्राई करना। बाकी ये फाइल मैंने भेजा हुआ है, कुछ भी नया इसमें बताया नहीं है। क्या ये वाला फाइल चाहिए क्या, दोबारा दोबारा भेज दूं क्या ये फाइल, या आप लोग वीडियो के रेफरेंस से ट्राई कर लेंगे, क्लास बताइए।